तो दो बातें यहाँ पे हो रही है। एक तो यदि अपन फॉर्मूला देखें डायपोल की फील्ड का, तो उसकी डिपेंडेंसी आर के क्यूब पे आ रही है, ना कि आर के स्क्वायर पे। मतलब कि देखा जाए तो जो पॉइंट चार्ज की जैसे फील्ड आती थी, उसके मुकाबले ये जो फील्ड है ये ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, क्योंकि माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू चार्ज हैं, तो इनका ऑब्वियसली कैंसिलेशन का इफेक्ट हमको दिखेगा। दैट इज़ द बेसिक रीज़न। दूसरी बात यहाँ पर जो है फील्ड को लेकर, कि जो फील्ड की वैल्यू है वो इस बात पर भी डिपेंड कर रही है कि डिस्टेंस कितना है और कौन सी डायरेक्शन में। मतलब आप देखेंगे इस डायरेक्शन में आ डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में आ डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है, और अभी तक अपन ने इन डायरेक्शंस में नहीं निकाला, यहाँ निकालेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट डायपोल का आइडिया दे रहे हैं कि मान लीजिए यदि अपन ने इन दोनों प्लस और माइनस चार्ज को बहुत पास लेके आते चले गए, ये 2a ऑलमोस्ट जीरो अप्रोच करने लग जाएगा, तो फिर किसी भी आर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। एसेंशियली कुछ नहीं कह रहे हैं, आर मच मच ग्रेटर देन ए को ही एक दूसरी तरह से कह रहे हैं। यदि ए छोटा करते जाएंगे तो किसी भी आर पे वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 1.11.2 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स, सेम प्लेस। तो पहले हम फुटनोट देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज डिफाइंड मच द सेम वे एज द सेंटर ऑफ मास। तो कह रहे हैं कि भाई हम सेंटर ऑफ चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते थे। सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते थे? राइट, उसको हम करते थे समेशन आर आई, हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इनटू मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक वैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर of every charge particle divided by summation of charge, ऐसा करके ये कह रहे हैं। Therefore the dipole moment is zero। तो यदि अपन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें प्लस और माइनस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक ही जगह पर होता है। जैसे कि यदि आप देखेंगे कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो इसका यदि अपन सेंटर ऑफ चार्ज निकालेंगे क्योंकि चारों तरफ बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहीं लाई करेगा और न्यूट्रल है, तो इसका यदि अपन देखें तो डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। लेकिन यदि अपन बात करें आगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 आर दीज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का यदि आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। भले ही ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होता होगा कार्बन के मुकाबले, आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लेकिन इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकालेंगे दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का तो ठीक यहीं आ जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है +2 डेल्टा, तो नेट इनका कहना है कि जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर पहले से ही हमको पता है, जैसे कि H2O, कि सेंटर ऑफ माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक जगह लाई नहीं करेगा। जैसे कि इसके अंदर यदि हम पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निकालने जाएंगे तो यहाँ कहीं आ रहा होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पर एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे जिनमें खुद से कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, उनमें क्या होगा? उनमें ये होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मान लीजिए हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी, तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी अमाउंट थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा कंपेयर टू इधर, तो इसका भी एक नेट डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो अपन को एक डायपोल दे रखा है जो कि दो चार्जेस से मिलकर बना है, एक -10 माइक्रोकूलम और एक +10 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी सवाल में दे रखी है कि 5 मिलीमीटर है। और अब ये दो पोजीशंस पे हमसे पूछ रहे हैं, पहले तो पॉइंट पी पे पूछ रहे हैं जिसका डिस्टेंस ओ पॉइंट से जो है 15 सेंटीमीटर है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दूसरा जो फिगर बी में पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर पूछ रहे हैं, जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा पॉइंट क्यू, जो कि डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, अ फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम की ऐसे फील्ड लिख दी, Q by 4 pi epsilon naught 1 by r square
फिर फील्ड एट बी लिखी ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे था 15 माइनस 0.25 डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 15 प्लस 0.25, ये आप देख सकते हैं। प्लस चार्ज से डिस्टेंस में 0.25 घट जाएगा मिली सेंटीमीटर में, क्योंकि ये देखा जाए तो 5 मिलीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना घट गया, 0.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस घटा दिया, और दूसरे वाले में 0.25 जोड़ दिया। इससे दो अलग अलग फील्ड की वैल्यूज आ गई। एक आई अलॉन्ग बीपी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के से जो फील्ड आएगी, पॉजिटिव चार्ज के से जो फील्ड आएगी वो अवे आएगी, और जो नेगेटिव चार्ज के से फील्ड आएगी टूवर्ड्स आएगी। अलॉन्ग पी है तो इनको घटा दिया तो नेट फील्ड आ गई। In this example, the ratio of OP by OB is quite large, is equal to 60. Thus, we can expect to get approximately the same result as above by directly using the formula for electric field at far away point on the axis of dipole. For a dipole consisting of plus minus q to a distance apart, the electric field at distance r from center on the axis of dipole has a magnitude E is equal to 2p 4 by epsilon naught r cube. R by a is much greater than 1. Where P is equal to 2a into q is the magnitude of the dipole moment. The direction of electric field on dipole axis is always along the direction of dipole moment vector, that is from minus q to plus q. Here P vector is equal to this 10 raised to power minus 5 coulomb multiplied by 5 raised to power minus 3 meter. ये सब SI में convert कर दिया. Therefore electric field is equal to 2 into 10 raised to power 5 2 into 5 into 10 minus 8 कूलम मीटर 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू पुट कर दी और डिस्टेंस को अपन ने 15 ले लिया सेंटर से, तो जो दूरी है वो आ गई 2.6 into 10⁵ न्यूटन। दूरी पुट करने के बाद हमारी फील्ड आ गई 2.6 10⁵ न्यूटन पर कूलम, जो कि आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले निकाली थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स वेरी क्लोज। फील्ड एट Q ड्यू टू चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम एट बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने पहले फील्ड लिख ली, डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं पाइथागोरस यूज करके निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया 0.25 चार्ज और सेंटर ऑफ डाइपोल के बीच में, और ये डिस्टेंस हमको सवाल में दे रखा है 15, तो पाइथागोरस यूज करके अपन ने डिस्टेंस निकाल लिया और अपन ने फील्ड की वैल्यू निकाली, और फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस तरफ। अब यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह से बात करें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ आ जाएगी, डिस्टेंस फिर से सेम आएगा, तो एज एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन हमको इनको वेक्टोरली जोड़ना पड़ेगा। तो जब इनको वेक्टोरली जोड़ेंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। सारी एक्सरसाइज अपन पहले कर चुके हैं। क्लियरली द कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू फोर्सेज विद इक्वल मैग्नीट्यूड कैंसिल अलॉन्ग द डायरेक्शन OQ बट एड अप अलॉन्ग द डायरेक्शन पैरेलल टू BA। Therefore, the resultant electric field at Q due to the two charges at A and B is, अब अपन ने क्या किया, 2 multiplied by the field और साथ में cos थीटा कंपोनेंट, तो ये cos थीटा की वैल्यू लिख दी अपन ने। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25 डिवाइडेड बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ने हाइपोटेनियस की लेंथ लिख दी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका वैल्यू आ गया फील्ड का। As in A, we can expect to get approximately the same result by directly using the formula for dipole field at a point on the normal to the axis of the dipole। अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम रिजल्ट जो अपना फॉर्मूला था उससे आएगा। अब वहाँ पे अपन ने पुट किया, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अपन ने पहले निकाला हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दिया और आर क्यूब रख दिया। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर इज कमिंग आउट टू बी सेम। The direction of electric field in this case is opposite to the direction of the dipole moment vector. Again, the result agrees with that obtained before.